राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से स्वागत है। आज पुनः हम अशौच प्रकरण में ही अशौच के प्रकार को अधिष्ठान भेद से समझेंगे। आज की चर्चा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्मकांडियों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है। जो लोग पौरोहित्य वृत्ति से हैं, कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है ही। और जो भी धर्म में आस्था रखते हैं, धर्माचरण में लगे रहते हैं, उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। और जैसे कि पिछली चर्चा में हमने कहा था कि महत्वपूर्ण तथ्यों को लिख लेना आवश्यक है, तो यहाँ भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको लिख लेना आवश्यक होगा। अन्यथा सुने इस कान से सुने इस कान से निकल जाएगा। यही व्यवस्था होती है विभिन्न डिजिटल माध्यमों से। जो आप ज्ञान संबंधी चर्चा में भाग लेते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में स्थापित नहीं होती है, वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाती है। इसको यदि आप लिख कर रख लेंगे और दोबारा तिबारा पुनः इसका अवलोकन करेंगे तो ये स्मृति में रहेगा। तो इसको नोट भी करना है। और साथ ही साथ पिछली चर्चा में भी हमने कहा था ज्ञानो संप्राप्य संसारी परेभ्यो नियच्छति ज्ञान रूपी हरिश तस्मै प्रसन्न अभिनयच्छते। तो अधिकतम लोगों के साथ इसका संचार भी करना आवश्यक है। अधिक से अधिक लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा विमर्श करें। और एक तथ्य जो अंत में भूल जाता हूँ, अशौच संबंधी चर्चा जो चल रही है तो अनेकों वीडियो हैं इससे संबंधित, उन वीडियो को भी देखना आवश्यक है, पहली चर्चा को भी। और अशौच से संबंधित कोई प्रश्न यदि हो, वैसे चर्चा हम बहुत करेंगे आगे भी, और लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आपको चर्चा में ही मिल जाएगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम अधिष्ठान भेद से अशौच के प्रकार को समझेंगे। और इस विधि से अशौच के 3 प्रकार होते हैं, नोट कर लीजिए। अशौच के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्शाशौच, स्पर्शाशौच, कर्माशौच और मंगलाशौच। 3 प्रकार हैं। स्पर्शाशौच लिख लीजिए, कर्माशौच और मंगलाशौच, 3 प्रकार। तीनों प्रकार क्या है अब इसको समझें। स्पर्शाशौच का तात्पर्य है जहाँ पर स्पर्श भी निषेध हो, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का स्पर्श करना भी निषेध हो, उसको स्पर्शाशौच कहते हैं। अस्पृश्यता होने का कारण स्पर्शाशौच हो जाता है। और स्पर्शाशौच जिसको है उसका स्पर्श होने से भी, जिसको स्पर्श हुआ उसको भी अशौच की व्याप्ति हो जाती है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। यह है स्पर्शाशौच। कर्माशौच, पहली चर्चा में हमने जाना था कि दानम प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्मणि प्रेत पिंड क्रियावर्ज्य मां शौचे विनिवर्तते। और संक्षेप में इसको देवकर्म पितृकर्म से जो कहा जाता है कि देवकर्म पितृकर्म का निषेध हो जाता है। निषेध होने के लिए तो आपका दान, प्रतिग्रह, होम, स्वाध्याय, पितृकर्म, सबके सब कर्म निषेध हो जाते हैं। और कर्म का जो निषेध होता है ये कर्माशौच है। कर्म का निषेध कौन करता है? कर्माशौच, कि इतने काल तक आपको कर्माशौच है, अतः आप कर्म नहीं कर सकते हैं। और इसके पश्चात एक है मंगलाशौच। देखिए स्पर्शाशौच में क्या हुआ, स्पर्शाशौच में हुआ शरीरात्मा का अशौच स्पर्शाशौच। अंतरात्मा का भी अशौच हो गया तो वो हो गया कर्माशौच। वहाँ पर कर्माशौच का भी निषेध हो जाता है। और दोनों का सम्मिश्रण हो जाए
और सम्मिश्रण नहीं कहते इसको, अतिशय संबंध मंगला शौच एक ही स्थान पर होता है। जो अतिशय संबंधी है, आत्म संबंधी जिसके साथ हो जाता है, पिता पुत्र में जो ये संबंध होता है, तो इसमें मंगला शौच भी हो जाता है। मंगला शौच क्या? मंगला शौच का तात्पर्य मंगल कार्य, संस्कार, आत्मा संबंधी कार्य, आत्म संस्कार संबंधी कार्य मंगला शौच। विवाह, उपनयन, मुंडन इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, ये निषेध हो जाता है। जब ये निषेध हो तो वो मंगला शौच होता है। मंगला शौच में क्या क्या निषेध होता है? मंगल कार्य निषेध होता है। अब मंगल कार्य और पूजा पाठ इत्यादि में अंतर है। वैदिक कर्म और मंगल कार्य दोनों भिन्न है। पूजा पाठ, दान, प्रतिग्रह, होम, स्वाध्याय, पितृकर्म, ये सब का न कर्मा शौच में, ये सब कर्मा शौच में है, वैदिक कर्म है। श्रौत स्मार्त कर्म जो हैं ये कर्मा शौच में ही आते हैं, मंगला शौच में ये नहीं आते हैं। मंगला शौच में मंगल कार्य आ जाता है, जैसे चूड़ाकरण, उपनयन, संस्कार जो भी हैं, मंगल कार्य, संस्कार समझ लें एक शब्दों में, तो ये मंगला शौच होता है। 3 प्रकार समझ गए। अब ये तीनों प्रकारों में कब किसे कौन शौच होता है, इसको भी समझना आवश्यक है। पहले जन्म में समझ लेते हैं। जन्म में माता पिता को स्पर्शा शौच और कर्मा शौच दोनों होता है। पिता के लिए अभी दिन की संख्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, दिन की संख्या संबंधी चर्चा आगे करेंगे, अभी दिन की संख्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं। माता पिता को स्पर्शा शौच और कर्मा शौच दोनों होता है। सपिंड को, सपिंड तात्पर्य कि वहाँ सपिंड का तात्पर्य ये 7 पीढ़ियाँ जो होती है, उस 7 पीढ़ी में आने वाला सपिंड होता है। ऊपर के 3 मृतक और नीचे की 3 पीढ़ी जीवित को लगाकर इसको सपिंड कहते हैं। जो जीवित हो, सबसे वृद्ध वाले, और रिश्ते में भी जो वृद्ध हो, सबसे वृद्ध हो और रिश्ते में भी वृद्ध हो, उससे ऊपर की 3 पीढ़ी और उससे नीचे की 3 पीढ़ी सपिंड होता है। या सीधे स्वयं से गणना करें तो ऊपर की 7 पीढ़ी तक, तो ऊपर की तो 3 पीढ़ी ही लेना है, नीचे की 3 पीढ़ी में जाना है। और ऊपर की 7 पीढ़ी लेंगे तो जहाँ पर आप 7वें पुर रहे हैं, वहाँ से आगे वाला जो है वो आपका सपिंड नहीं होता है। तो सपिंड को मात्र कर्मा शौच, स्पर्शा शौच नहीं होता है। समझ लीजिए, जन्म में माता पिता को स्पर्शा शौच और कर्मा शौच दोनों होता है, मंगला शौच नहीं होता है। सपिंड को कर्मा शौच होता है, स्पर्शा शौच नहीं होता है। अर्थात माता पिता का स्पर्श करने में भी अशौच की व्याप्ति हो जाती है, और सपिंडों का स्पर्श करने से सपिंडों के लिए अस्पृश्यता नहीं होती है, मात्र कर्मा शौच होता है। मंगला शौच किसी को नहीं होता है। संसर्गियों के लिए स्पर्शा शौच की व्यवस्था हो जाती है। अब मृत्यु पर, मृत्यु में प्रथम प्रकार जो था जन्म, उसका हो गया। और दूसरा जो है मृत्यु, मृत्यु में पुत्र के लिए तीनों, मृत्यु होने पर पुत्र के लिए तीनों प्रकार के अशौच की व्याप्ति होती है। अभी काल की चर्चा नहीं करें कि कितने काल तक। पुत्र के लिए स्पर्शा शौच, कर्मा शौच और मंगला शौच तीनों अशौच होता है। सपिंडों के लिए द्विविध होता है, स्पर्शा शौच और कर्मा शौच।
इससे अलग जो हैं, जो जुड़े हैं, उनके लिए भी दोनों हो जाता है। जहाँ तक का सपिंड, और सपिंड से तात्पर्य कि उन सब के परिवार भी, जहाँ तक कुल का संबंध बना हुआ है, जहाँ तक अशौच मान रहे हैं, वहाँ तक यह रहेगा। सपिंड का तात्पर्य यह हो जाएगा। संसर्गी के लिए, जो संसर्ग में आ गया, अनेक प्रकार के संसर्ग होते हैं, तो संसर्ग होने पर स्पर्शा शौच मात्र, कर्मा शौच नहीं, मात्र स्पर्शा शौच। तो ये हो गया स्पर्शा शौच और कर्मा शौच मरण में। अब उत्तर क्रिया से संबंधित, उत्तर क्रिया से जो चर्चा हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो उत्तर क्रिया शौच में, क्रिया शौच में दोनों दिन की चर्चा अभी कर ही नहीं रहे। स्पर्शा शौच और कर्मा शौच दोनों अशौच होता है, मंगला शौच नहीं होता है। और दोषा शौच होने पर, दोषा शौच जैसे संसर्ग हो जाना या कट जाना, अस्पृश्य का स्पर्श हो जाना, तो ये दोषा शौच जो होता है, दोषा शौच होने पर मात्र कर्मा शौच होता है, स्पर्शा शौच नहीं होता है, मात्र कर्मा शौच होता है। अब कर्मा शौच और स्पर्शा शौच में थोड़ा अब दिन की संख्या को समझेंगे। कर्मा शौच का विधान जो है वो आपको अशौच नियम में दिन संख्या बताता है। जो दिन संख्या होती है, जैसे 10 दिन, और चारों वर्णों के लिए जो अलग अलग है, 12, 15 और 1 महीना 30 दिन, तो ये कर्मा शौच का काल है, ये कर्मा शौच है। जो दिन की संख्या आप जानते हैं, लिख लीजिए, दिन की संख्या जो जानते हैं वो कर्मा शौच है। दिन की संख्या मुख्य रूप से 10 दिन जो है वो कर्मा शौच है, उसका नाम कर्मा शौच है। उसमें देव पितृ सभी कर्म, स्रोतस्मार्थ कर्म निषिद्ध हो जाते हैं। और कर्मा शौच का तृतीयांश स्पर्शा शौच होता है। जैसे 10 दिन का कर्मा शौच है तो 3 दिन स्पर्शा शौच होता है। 3 दिन का कर्मा शौच, तेरायथ जिसको कहते हैं, त्रिरात्र 3 दिन का है, तो 1 दिन का वहाँ पर स्पर्शा शौच होता है। स्पर्शा शौच का तात्पर्य तो पहले समझ चुके हैं कि स्पर्श का भी निषेध जहाँ पर हो जाता है। और इसी कारण से अस्थि संचय 3 दिन तक स्पर्शा शौच होता है। चौथे दिन जाकर, इसी कारण से स्पर्शा शौच की निवृत्ति होने पर चौथे दिन जाकर अस्थि संचय मरण में किया जाता है। और मंगला शौच मात्र पुत्र को ही होता है एवं उसका काल 1 वर्ष है। पुत्र के लिए जो मंगला शौच का विधान है यह 1 वर्ष होता है। इसी कारण से आप जानते होंगे कि 1 वर्ष तक विवाह, उपनयन इत्यादि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगला शौच होता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि सपिंडीकरण के पश्चात ये अशौच नहीं होता है। सपिंडीकरण के पश्चात ये अशौच नहीं होता है, इस अशौच की निवृत्ति भी हो जाती है। वो लोग मंगला शौच को जानते ही नहीं है। कुछ लोग आपको अब ऐसी भी चर्चा करने वाले हैं कि सपिंडीकरण के पश्चात अशौच नहीं होता है, मंगल कार्य भी किया जा सकता है। सपिंडीकरण नहीं होने से मंगल कार्य का निषेध है, ऐसी चर्चा कुछ लोग करते हैं। तो वो लोग मंगला शौच को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी चर्चा करते हैं। गरुड़ पुराण में सपिंडीकरण विषय चर्चा थोड़ी सी है कि पुत्र जब तक सपिंडीकरण न करे तब तक अशुद्ध ही रहता है, अशौचावस्था में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उस नियत काल के पश्चात भी सपिंडीकरण न की गई हो, नहीं किया गया हो, तो अशौच की निवृत्ति काल समाप्त होने पर भी नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है, न कि यह है कि सपिंडीकरण करने से अशौच की निवृत्ति हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो 10 दिन के मध्य दूसरे दिन ही सपिंडीकरण कर लें और अशौच की निवृत्ति हो जाए। यदि सपिंडीकरण से अशौच की निवृत्ति होती है तो दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी सपिंडीकरण कर लें और अशौच की निवृत्ति हो जाएगी। सपिंडीकरण से अशौच की निवृत्ति नहीं होती, अपितु सपिंडीकरण से का तात्पर्य है कि अशौच काल के व्यतीत होने पर भी यदि सपिंडीकरण नहीं किया गया हो, न करे,
तो तब तक अशौच ही रहता है, और वो अशौच कर्माशौच विषयक है। कर्माशौच विषयक पितृकर्म, उस सपिंडीकरण कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के लिए। तो मंगलाशौच 1 वर्ष इसका काल है, और इसी कारण से 1 वर्ष तक सभी प्रकार के विवाह उपनयन इत्यादि का निषेध रहता है, निषेध किया जाता है। क्यों, आज समझ गए इसकी चर्चा में कि इसका नाम क्या है। तो मंगलाशौच, तीनों शौच का नाम लिख लीजिए, तीनों शौच में कब क्या कैसे ये समझ लीजिए, दिन की सब कुछ। यदि आपने नोट नहीं किया हो तो फिर से वीडियो को देखिए और सबको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। अधिकतम लोगों के साथ साझा भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान की बातें, ज्ञान विषयक चर्चा साझा करनी चाहिए, ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न आए अशौच विषयक तो प्रश्न भी कमेंट करें, हम आगे की चर्चा में उस प्रश्न को लेने का प्रयास करेंगे। वैसे अगली चर्चाओं में जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य हो सकता है कि इस चर्चा में भी आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर निकल गया हो। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।